नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में केसीसी खाते में पैसा जमा करते समय किसानों के द्वारा एक ऐसी कॉमन गलती की जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं जिसकी वजह से 90% किसानों को 3% सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। यानी केसीसी खाते में जो 3% सब्सिडी का लाभ मिलता है वो इसी गलती की वजह से 90% किसानों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। और यह गलती 90% किसान जानकारी के अभाव में करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें ज्यादा ब्याज देकर के चुकाना होता है। यानी उन्होंने अपने केसीसी खाते में पैसा टाइम से जमा किया, सारी केसीसी की नियम शर्तों को पूरी किया, उसके बाद उन्होंने पैसा जमा करते समय एक छोटी सी गलती कर दी, जिसका खामियाजा ये हुआ कि उनको सब्सिडी नहीं मिली। यानी उनको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया, उनको ज्यादा ब्याज पे करना पड़ा। और बैंक भी उन्हें नहीं बताता है कि आपकी किस गलती की वजह से आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है। तो किसान परेशान हो जाता है कि मैंने बैंक को समय से पैसा वापस किया, जो भी केसीसी की नियम शर्तें थी उन्हें पूरा किया, उसके बाद भी मुझे सब्सिडी का लाभ नहीं मिला। तो फिर वो बैंक को कोसता है, सरकार को कोसता है कि सरकार के द्वारा मुझे सब्सिडी नहीं दी गई है, बैंक के द्वारा मुझे सब्सिडी नहीं दी गई है। जबकि असलियत कुछ और होती है। उसकी मात्र एक छोटी सी गलती जो कि वो पैसा जमा करते समय कर चुका होता है, जब वो अपने केसीसी खाते का रिपेमेंट करने जाता है उसी समय वो एक छोटी सी गलती कर देता है। और ये गलती देश के लगभग 90% किसान जानकारी के अभाव में करते हैं और उसका खामियाजा उन्हें ज्यादा ब्याज देकर के चुकाना होता है। क्योंकि जब मैं बैंक में होता हूं तो देखता हूं कि ज्यादातर किसान ये गलती कर जाते हैं। जब वो पैसा जमा करके घर चले जाते हैं तो मैं उनकी जब बाद में रिसीट देखता हूं तब मुझे लगता है कि इस किसान को अब सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वह गलती कर दी है। तो ज्यादातर किसान जानकारी के अभाव में करते हैं और इसी वजह से 90% किसानों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। जबकि सरकार के द्वारा देश के किसानों को केसीसी पर 3% की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उस एक छोटी सी गलती की वजह से, जो कि कॉमन गलती है और 90% किसान करते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी के अभाव के कारण कर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये गलती करने से मुझे सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें यह बात कोई बताता भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इस पूरे विषय पर आज विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि आप क्या गलती करते हैं, उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं, किस तरह से आपको सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर आपका केसीसी बना है, आपके घर परिवार में किसी ने केसीसी लोन ले रखा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को भविष्य में कभी भी सब्सिडी के लाभ से आप वंचित नहीं रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको हमेशा आगे से सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। साथ ही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने आपके घर परिवार में, रिश्तेदार ने, किसी ने केसीसी लोन ले रखा है तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर केसीसी से रिलेटेड सभी समस्याओं के समाधान की वीडियो आपको मिल जाएंगे। लगभग 100 वीडियो मैंने केसीसी पर इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो आप लोगों को जैसे जैसे टाइम मिलता जाए हमारे केसीसी के उन वीडियोज को देखते रहिए। हमारा उद्देश्य है कि केसीसी के प्रति जो किसानों को अभी जानकारी नहीं है वो पैसा ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, उनकी जमीन बेचने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसा ना होने पाए, मैं इसी उद्देश्य की वजह से आप लोगों को केसीसी के प्रति अवेयर करता हूं कि केसीसी लोन क्या है। केसीसी लोन बहुत अच्छा है किसानों के लिए, लेकिन अगर उसकी नियम शर्तों के अनुसार आप केसीसी से पैसा लेते हैं, नियमों के अनुसार आप पैसा देते हैं, तो फिर दोस्तों केसीसी किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी के अभाव में केसीसी से पैसा ले लेते हैं, उसके बाद उसके नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो जो जहां पर ब्याज दर केसीसी की 4% है, कब वो 14% पहुंच जाती है इसका आप लोगों को आकलन नहीं होता है। और फिर नौबत यह आ जाती है कि आपको जमीन बेचने की नौबत आ जाती है। आप 1 लाख लिए, आपका अमाउंट 3 लाख हो गया। तो उस स्थिति में क्या होता है कि किसान को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, तभी वह उस लोन को अदा कर पाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात अक्सर पढ़ी भी होगी और अक्सर सुनी भी होगी कि केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन देश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन केसीसी के माध्यम से 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। दोस्तों, बात ये बिल्कुल सच है। सरकार भी इसका प्रचार प्रसार कर रही है कि देश के सभी किसानों को केसीसी लोन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि इतना सस्ता और इतनी आसानी से किसानों को मिल जाता है, ताकि किसान को किसी साहूकार के पास जा करके ज्यादा ब्याज ना चुकाना पड़े, उसकी जमीन बिकने की नौबत ना आए, वो परेशान ना हो। अपनी फसलों को बोने के लिए, अपनी फसलों को तैयार करने के लिए उसकी लागत आती है, उसमें किसी तरह की किसान को परेशानी ना हो। इस उद्देश्य से सरकार प्रचार प्रसार कर रही है और आसानी से किसानों को केसीसी का लोन उपलब्ध करवा रही है। लेकिन आपने ये बात तो सुनी है कि 4% पर आपको केसीसी लोन 3 लाख रुपए तक का मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि सरकार के द्वारा केसीसी पर कुछ नियम और शर्तें भी रखी गई हैं। अगर आप उन नियम और शर्तों को पूरा करते हैं तभी आपको उसके ब्याज पर 3% की सब्सिडी मिलती है।
अगर आप उसकी एक भी नियम और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाता है। अब किसान को एक शर्त तो पता है केसीसी की कि उसको पैसा समय से अगर बैंक को वापस कर दे तो उसे सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। समय से मतलब 1 वर्ष के अंदर जितना भी पैसा उसने लिया अगर वो 1 वर्ष के अंदर बैंक को वापस करे तो उसे सब्सिडी का लाभ मिल जाएगा। यानी एक शर्त तो उसे पता है, लेकिन एक दूसरी शर्त भी है सरकार के द्वारा बनाई गई है। अगर उस शर्त को किसान नहीं पूरे करते हैं तब भी किसानों को 3% सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 3 लाख रुपए तक केसीसी की सामान्य ब्याज दर क्या है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं 3 लाख रुपए तक की केसीसी की जो सामान्य ब्याज दर है वो 7% वार्षिक होती है। 3 लाख रुपए के ऊपर का जो अमाउंट होगा उसकी जो ब्याज दर होगी वो 10.5% वार्षिक होती है। अब दोस्तों यहां पर बात यह आती है कि अगर आपका केसीसी लोन 3 लाख रुपए तक ही है या आपने 10 लाख लिया है लेकिन आपको जो 3 लाख रुपए तक का ब्याज हो रहा है उस पर आपको 3% की सब्सिडी क्यों नहीं मिली, तो और आपने पैसा समय से बैंक को वापस भी किया है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कहते हैं कि सर मैंने बैंक को पैसा समय से वापस किया है, बैंक ने हमें 1 साल का समय दिया था, हमने 8 महीने में वापस कर दिया, 6 महीने में कर दिया, 11 महीने में कर दिया, पूरा पैसा वापस कर दिया ब्याज समेत, उसके बाद भी मुझे सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है और नहीं मिलता है उन्हें। तो एक्चुअल रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आपने बैंक से पैसा निकाला, अब जब आप बैंक 1 साल बाद या फिर मतलब अपने समय के अंदर, यानी मान लीजिए आपने पैसा जनवरी में निकाला और आप दिसंबर में गए उसी साल पैसा जमा करने के लिए, तो किसान गलती क्या करता है कि जब वो अपने पासबुक को अपडेट करवाता है तो मान लीजिए उसने 3 लाख रुपए निकाले थे और उसका बैलेंस है 3,15,556 रुपए। तो ज्यादातर किसान क्या करते हैं, तो या तो वो उतना ही पैसा जमा कर देते हैं जितना आपके खाते का बैलेंस है, या फिर वो क्या करते हैं कि उससे कुछ कम पैसा जमा कर देते हैं। अब मान लीजिए किसी किसान का 3,15,556 रुपए बकाया है तो मोस्टली किसान क्या करते हैं कि 3,15,000 ही जमा कर देते हैं, 556 रुपए छोड़ देते हैं। या फिर कुछ किसान ऐसा करते हैं कि 3,15,500 जमा कर देते हैं, 56 रुपए छोड़ देते हैं। कुछ किसान ऐसा करते हैं कि 3,15,550 रुपए जमा कर देते हैं और 6 रुपए डेबिट बैलेंस छोड़ देते हैं। बस दोस्तों यही आपकी गलती है। इसी छोटी सी गलती की वजह से आपको 3% सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। आपको क्या करना है, जब आप केसीसी खाते का पैसा जमा करने जाएं तो हमेशा जितना भी बकाया है उससे 100-200 रुपए ज्यादा जमा करें। मैं अपने केसीसी के सभी वीडियो में बताता हूं कि आपको अपने केसीसी खाते को क्रेडिट बैलेंस में लाना है। जब तक आपका केसीसी अकाउंट क्रेडिट में नहीं आएगा आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अब अगर आपकी बकाया राशि 3,15,556 रुपए है तो आपको चाहिए कम से कम 3,16,000 रुपए जमा कर दें, या फिर कम से कम 3,15,600 रुपए तो जमा ही कर दें, क्योंकि आप अगर 1,000 भी ज्यादा जमा करेंगे तो पैसा आपका कहीं जाएगा नहीं। अब मान लीजिए अगर आपने 1,000 रुपए ज्यादा जमा कर दिया, जितनी भी आउटस्टैंडिंग है, जितना भी बकाया राशि है आपकी, और उससे ज्यादा आपने 1,000 रुपए जमा कर दिए, तो होगा क्या, जब आप नेक्स्ट टाइम पैसा विड्रॉल करने जाएंगे, अब मान लीजिए आपका 1,000 क्रेडिट में बैलेंस पड़ा हुआ है, जब आप 50,000 रुपए निकालेंगे उस केसीसी खाते से तो आपका जो बकाया राशि होगी वो 49,000 रुपए होगी, क्योंकि 1,000 रुपए तो आपका क्रेडिट बैलेंस पहले ही से उस केसीसी खाते में जमा था, वो निकल गया, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, आपके उसी केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में जमा रहेगा। जब आप जाएंगे तो आपका उसी में लेस हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको हमेशा अपने केसीसी खाते को क्रेडिट में लाना है। जब तक आप अपने केसीसी खाते का बैलेंस क्रेडिट में नहीं लाएंगे आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। पहली शर्त मैंने आपको बताया, समय से पैसा जमा करना है, उन्हीं किसानों को सब्सिडी मिलेगी। और दूसरी शर्त यह है कि आपको अपने केसीसी खाते को क्रेडिट में लाना है, हमेशा 100-200-300 रुपए ज्यादा जमा करना है, जितना भी बकाया बैलेंस है ये नहीं करना है। अगर आप 3,15,556 भी जमा करेंगे तो हो सकता है कुछ पैसे शेष रह जाए, 14 पैसे, 24 पैसे, 50 पैसे, 26 पैसे, तब भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको हमेशा 100-200 रुपए ज्यादा जमा कर देने हैं। वो पैसा भी आपका कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो आप जब दोबारा विड्रॉल करेंगे तो उसी में लेस हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इस तरह से अपने केसीसी खाते को मेंटेन करेंगे तो आपको हमेशा 3% सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।